गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चतुर्दश पाठ पढ़ेंगे जिसके शीर्षक है नीति नवनीतम। इसमें श्लोक दिया है और इन श्लोकों का अर्थ मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ध्यान से समझोगे। इस श्लोक का कम से कम 5-6 श्लोक आप लोग को याद होना चाहिए और उसका अर्थ भी याद रखना है। ये श्लोक और अर्थ है वो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, इसलिए श्लोक और अर्थ तुम्हें कम से कम 5-6 से ज़्यादा श्लोक याद करके रखना है। पहला श्लोक है जैसे यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः सह तु जीवति कुरुते किम न काकोऽपि चच्वा स उदर पूर्णम, है ना। जिसके जीवित रहने से सभी प्राणी जीते हैं, है ना। जिसके जीवित रहने से बहुत से प्राणी जीते हैं, उन्हीं का जीना सार्थक माना जाता है। क्योंकि कौवा भी अपनी चोंच से अपनी उदर की पूर्ति करता है, मतलब अपना पेट पूर्ण करता है, मतलब वही अपना जीवन यापन करता है। उसके बाद दूसरा देखो, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेवहि। जो निश्चित वस्तु को छोड़कर अनिश्चित वस्तु को अपनाता है ना। जो निश्चित है मतलब जो सही है उसे छोड़कर गलत को अपनाता है तो उसकी निश्चित वस्तु भी नष्ट हो जाती है। मतलब जो अच्छा रहता है वो भी गलत साबित होता है ना। जो गलत को सही को छोड़कर गलत को अपनाएगा तो उसका सही भी गलत हो जाता है, क्योंकि गलत तो हमेशा गलत ही होता है ना। उसी को बताया गया है कि जो निश्चित वस्तु को छोड़कर अनिश्चित वस्तु को अपनाता है उसका निश्चित वस्तु भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि अनिश्चित तो बल्कि नष्टमेव ही होता है। तीसरा अर्थ देखो, जननी जन्मभूमि जाह्नवी च जनार्दनः जनकः पंचमश्चैव जकारा पच्च दुर्लभा। जननी यानी अपनी माता, जन्मभूमि पृथ्वी, जाह्नवी गंगा, जनार्दन ईश्वर और जनक पिता, ये पांचों ज से प्रारंभ हुए हैं, ज अक्षर से प्रारंभ हुए हैं और ये पांचों दुनिया में मिलना बहुत ही दुर्लभ कहलाता है। कौन? जननी, मातृभूमि, गंगा, ईश्वर और पिता, ये ज अक्षर से प्रारंभ होने वाले दुर्लभ ही मिलते हैं। चौथा, अहि नृपं च शार्दूलं किंचित बालकं तथा परश्वानं च मूर्ख च सप्त सुप्तान्ना प्रबोधयेत्। सर्प, अहि यानी सर्प, है ना। नृप यानी राजा, शार्दूलम यानी सिंह, बर्र यानी मक्खी, किंचित बालकम, है ना। और जो बर्र यानी मक्खी और शिशु छोटा बच्चा, है ना। किंचित बालकम मतलब छोटा बच्चा, तथा परश्वानम मतलब दूसरे का कुत्ता और मूर्ख व्यक्ति, ये सातों अगर सोते रहते हैं तो उन्हें सोते हुए से नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी खतरनाक होते हैं और हानि पहुंचाते हैं। जैसे अहि सर्प को जगाओगे तो वो तुम्हें डंक मारेगा, है ना। राजा को सोते हुए में जगाओगे तो उन्हें सज़ा देगा। शेर को छेड़ोगे तो तुम्हें खा जाएगा। छोटा बच्चा को जगाओगे तो उसे तुम चुप कराने में तकलीफ़ होगी। मूर्ख को जगाओगे तो वो तुम्हें ही तकलीफ़ होगी। अतः इन सातों को अगर सोते रहते हैं तो उन्हें नहीं जगाना चाहिए। पांचवा, विद्यार्थी सेवकः पांथा क्षुधार्तो भयकातरः भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत्। विद्यार्थी, सेवक, राह चलता हुआ व्यक्ति, भूखा व्यक्ति, भय से डरा हुआ व्यक्ति, अनाज की रक्षा करने वाला व्यक्ति और रास्ते में चलने वाला व्यक्ति, ये सातों अगर सोते रहते हैं तो इन्हें जगा देना चाहिए
ताकि तुम इन सब की रक्षा कर सको। 6वां है कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्राम अति सेवाम च विद्यार्थी हष्ट वर्जित। काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, अधिक काम करना, क्रोध करना, लोभ करना, लोभ यानी लालच करना, अधिक खाना, अधिक श्रृंगार करना, है ना, ये सब क्या है, एक अच्छे विद्यार्थी के लिए अधिक श्रृंगार करना, अधिक सोना और अधिक काम करना, ये सब क्या है, अच्छे विद्यार्थी के लिए हानिकारक है। अतः एक अच्छे विद्यार्थी को इन सब चीज़ को छोड़ देना चाहिए। क्या क्या? काम करना, क्रोध करना, लोभ करना, अधिक खाना, अधिक श्रृंगार करना, अधिक सोना और अधिक काम करना, ये सब चीज़ अच्छे विद्यार्थियों को छोड़ देना चाहिए। वरम प्राण परित्यागो मान भंगे जीवनात् प्राण त्यागे क्षणम दुखम मान भंगे दिने दिने। वरण प्राण त्याग्यम, अपमानित होकर जीने से अच्छा है कि मृत्यु ही आ जाए। अपमानित होकर जीने से अच्छा है कि मृत्यु आ जाए, क्योंकि एक बार मृत्यु आ जाने से अपमान बार बार सहना नहीं पड़ता, वह अपमान हमेशा के लिए भूल जाता है। इसलिए अपमानित होने से अच्छा है कि मृत्यु प्राप्त हो जाए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् वक्तव्येन वचने का दरिद्रता। प्रिय और संतुष्ट वाक्य बोलने से सभी व्यक्ति खुश होते हैं, अतः हमें हमेशा सच्ची बात और प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में कोई दरिद्रता नहीं होती है। दुष्ट भार्या शठम मित्रम भृत्यश्च उत्तरदायकः सशर्पे च गृहो वासो मृत्युरेव न संशयः। दुष्ट पत्नी और धोखा देने वाला मित्र और चोरी करने वाला चोर, ये सब चोर और सर्प, है ना, घर में निवास करने वाला सर्प, ये क्या है, मृत्यु का वो है, सूचक है ना। अतः इन सब से हमेशा डर कर ही रहना चाहिए, ये सब मृत्यु के सूचक हैं। मूलम भुजंगम शिखरम पल्लवगय शाखा विहंगम कुमानी भृगम आसेव्यते दुष्ट जने सम स्तरनय चंदन मुच्यति शीतलत्वम। चंदन के मूल में सर्प रहते हैं, शिखर पर बंदर रहते हैं, शाखाओं पर पक्षी और पुष्प भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार समस्त दुष्ट प्राणी जो है वह सेवित होने पर भी, मतलब ये दुष्ट प्राणी सेवित होने पर भी चंदन की शीतलता को नहीं छोड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग को इसमें से 5 श्लोक, कम से कम 5 से अधिक श्लोक और अर्थ आपको याद रखना है, ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है।